students, welcome to Success Study Zone. I hope you all are well. तो स्टार्ट करते हैं हम इन मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे ये उनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग से मतलब है कि इनमें सॉल्व तो हमने वैसे ही करना है 3 स्टेप्स में ही, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट में क्या दिया होगा हमें, पहले तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी होती थी, लेकिन यहाँ अब क्या दिया होगा, ये क्वेश्चन दे देंगे। इनमें डिविजिबल बाय 4 जैसे ये लिखा है, यहाँ आपको कह देंगे डिविजिबल बाय 9, 4, 11, 2 या कुछ भी, या आपसे कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पे क्या लिखा होगा, मल्टीप्लाई बाय या फिर डिविजिबल बाय, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं और ये आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दी होगी। तो इसी को हमने स्टेटमेंट को ही प्रूव करना होता है कि ये जो भी हमें डिविजिबल दिया है या फिर मल्टीप्लाई दिया है उसके साथ एक्चुअल में डिविजिबल है या मल्टीप्लाई है या नहीं, तो ये हमने प्रूव करना है। तो वैसे ही करेंगे हम, सबसे पहले पी एन के इक्वल रखेंगे इस टर्म को और फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट में हमारे पास n आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 7 की पावर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, 3 रेज टू पावर 1। तो ये क्या बन गया, 7 माइनस 3 बन गया। 7 माइनस 3 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 तो डिविजिबल होता है ना 4 से, 4 क्या होता है, डिविजिबल होता है इससे, 4 से, है ना ये, विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे 4 देखो, 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए हमारा ये रिजल्ट ट्रू हो गया। रिजल्ट हमारा यही, इनमें हमें कोई राइट हैंड साइड कोई लेफ्ट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं करना होता, बस एक्चुअल में जिस नंबर से हमें डिविजिबल कहा है या मल्टीप्लाई कहा है वो हमें एक्चुअल में दिखाना होता है कि वो है या नहीं। तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल इन्होंने स्टेटमेंट में हमें दे रखा था, तो फर्स्ट स्टेप में ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो रिजल्ट हमारा ट्रू है। रिजल्ट इज ट्रू और n इज इक्वल टू 1। 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया। बस इतना ही हमने फर्स्ट स्टेप में करना है, हमने बस दिखाना है कि ये ट्रू है या नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये मल्टीप्लाई भी होता, क्योंकि 4 तो 4 से मल्टीप्लाई होता ही है और डिविजिबल भी होता है 4 से, ठीक है। तो 4 से अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा होता तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लिखते, और यहाँ पे डिविजिबल लिखा है तो विच इज डिविजिबल बाय 4, ये हमने दिखाना होता। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, हम अज्यूम करके चलते थे कि पी एन ट्रू है, किसके लिए, एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ भी n आ रहा था वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, k ले लेंगे, और यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बस ये k लिख करके हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा डिविजिबल है किससे, 4 से। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे विच इज डिविजिबल बाय 4। तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इतना करने के बाद हम ना यहाँ पे इसको अज्यूम करते हैं, लेट करके चलते हैं कि ये जो टर्म हमारे पास बनी है ये किसके इक्वल है, जिसके भी डिविजिबल या मल्टीप्लाई दिया है उसके इक्वल रखते हैं। और साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो m है ये हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो उससे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं m से, कि m हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये इतना करते हैं हम सेकंड स्टेप में, कि जिससे भी अगर डिविजिबल बाय 4 है, 6 है, मल्टीप्लाई बाय 9 है, 3 है,
तो हम यहाँ पे उतना ही लिख लेंगे और उसको किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है, एक नई स्टेटमेंट बन गई है। तो अब हम इसको हम नंबर दे देते हैं, 1 दे दो। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के के लिए हमने ट्रू प्रूव कर दिया। अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, n की जगह पे k+1 लेके चलते थे। जहाँ कहीं भी हमारे पास क्या आ रहा है, n आ रहा है, वहाँ पे हम क्या रखते थे, k+1 रखते थे। तो ऐसा ही हम करेंगे अब इसमें। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 7 रेज टू पावर k+1 माइनस 3 रेज टू पावर k+1, ये बन जाएगा ना हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपको देखने से कहीं पे भी लगता है कि ये डिविजिबल होगा 4 से? अगर होगा भी तो बहुत कुछ इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये सीधा सा तो दिख नहीं रहा कि ये डिविजिबल है। इसमें से ना इसको प्रूव करने के लिए कि ये डिविजिबल है, ये 4 इसमें से कॉमन आना चाहिए। इस टर्म में कहीं से भी 4 लेके आना है, अब हमने कॉमन लेके आना है, या 4 का मल्टीपल कुछ भी हमने लेके आना है। अब हम इसको सॉल्व करके प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, ये जो 7k+1 दिया हुआ है पावर में, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। हम बेस सेम पावर ऐड करते थे तो हम सेपरेट भी तो कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, या तो हमारे पास 7k की वैल्यू हो या हमारे पास 3k की वैल्यू हो, तभी आगे ये सॉल्व होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, हमने सेकंड स्टेप में किया था, ये 1 इसको अज्यूम किया था ना, 1 लेके चले थे हम इसको। यहाँ से देखो, ये 7k माइनस 3k किसके इक्वल है, 4m के। यहाँ से हम 7k की या 3k की वैल्यू ले सकते हैं। तो हम थर्ड स्टेप में ये वैल्यू पुट कर देंगे। इनको इस टाइप के ये जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेकंड स्टेप से हम थर्ड स्टेप में जो सेकंड स्टेप की कोई भी वैल्यू है वो यूज कर सकते हैं हम थर्ड स्टेप में। हम ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या ऐड या कुछ भी, कोई भी यहाँ से वैल्यू उठा के उसमें रख सकते हैं। यहाँ पे 7k की वैल्यू ले लो, चाहे चाहे आप 3k की वैल्यू ले लो। मैं 7k की वैल्यू ले रही हूँ। 7k जब इधर रखूंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4m प्लस 3 रेज टू पावर के, 7 रेज टू पावर के इसकी वैल्यू मैंने ली है, तो ये बन गई। अब इसको थर्ड में पुट कर दो, थर्ड स्टेप में पुट कर दो। क्या बनता है आपके पास, 7 रेज टू पावर के की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास बनेगा 4m प्लस 3 रेज टू पावर के इंटू में, यहाँ के यहाँ पे क्या पड़ा है, 7 पड़ा है। 7 रेज टू पावर 1 7 ही होता है, माइनस 3 रेज टू पावर के इंटू में 3, ये है। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 7 इंटू 4 28 बनेगा, प्लस 3 रेज टू पावर के इंटू 7 माइनस 3 रेज टू पावर के इंटू 3। आगे देखो, यहाँ से और यहाँ से मैं 3 रेज टू पावर के कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 रेज टू पावर के मैंने कॉमन लिया है। अंदर क्या रह गया, 7 माइनस 3 रह गया, ये बन गया। अब देखो क्या बनेगा, नेक्स्ट 7 माइनस 3 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा नेक्स्ट, 28m प्लस 3 रेज टू पावर के मल्टीप्लाई में 7 माइनस 3 क्या बन गया था, 4। इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो, कुछ कॉमन आ रहा है। जब मैं इसको करती हूँ तो मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, 7m प्लस 3 रेज टू पावर के रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको किया, इसमें से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या कॉमन आया, 4 कॉमन आया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डिविजिबल है किससे, 4 से, ये हमने प्रूव करना, और हम कॉमन ले
4 हम कॉमन ले आए थे, तो यहाँ से ये क्या है, ये 4 कॉमन आ गया, मतलब विच इज डिविजिबल बाय, ये 4 से डिविजिबल है, तभी हमारे पास 4 कॉमन आया। रिजल्ट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसके लिए n इज इक्वल टू, अब ये हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया n इज इक्वल टू k+1 के लिए। अब अगर हमने चेक करना हो कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या नहीं, तो एक छोटी सी ट्रिक की समझ लो आप, इसे हम ट्रिक कह सकते हैं कि इससे हमारा क्वेश्चन चेक हो जाएगा। हमें जो भी पूछा है कि किससे डिविजिबल है और किससे मल्टीप्लाई है, चाहे मल्टीप्लाई बोल दे चाहे डिविजिबल बोल दे, एक ही बात है। तो वो आपके पास कॉमन आना चाहिए हमारे पास, जिससे भी डिविजिबल या मल्टीप्लाई पूछा है वो हमें। अब यहाँ देखो, 4 से डिविजिबल पूछा था, प्रूव करना था ना कि डिविजिबल बाय 4, तो 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर एक इंटीजर वाली टर्म आनी चाहिए, एक इंटीजर वाली टर्म आनी चाहिए। तो ये एक इंटीजर वाली टर्म आ रही है, वो क्यों, क्योंकि हमने सेकंड स्टेप में किया था, ये किया था हमने कि इंटीजर के इक्वल लेके चलते थे, इसी की वैल्यू हमने रखी थी, यहाँ से वैल्यू ली थी ना हमने, इसकी ये वैल्यू रखी थी, तो एक इंटीजर वाली टर्म आनी चाहिए। और मेन जो बात है कि कॉमन, ये भी चलो हम एक बार अगर हम इसे छोड़ भी दें, याद ना भी रखें, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देख लेना है कि हमने हमें पूछा क्या है, किससे डिविजिबल पूछा है, किससे मल्टीप्लाई पूछा है, और हमारा आंसर में क्या कॉमन आ रहा है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। इसी के साथ एक मिलता सा, एक सेम सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, सेम यही जो ये इस क्वेश्चन में प्रोसेस किया है वही हम उस क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ का, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, अब हमें ये वाली टर्म दे दी, ये स्टेटमेंट दे दी, इसको कहा है डिविजिबल है किससे, 11 से। अब हम 11 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस है सब में, ईजी है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, पहले तो पी एन के इक्वल रख लेते हैं, पी ऑफ एन के, और फर्स्ट स्टेप करते हैं, जहाँ भी हमारे पास एन आ रहा है वहाँ पे हमने क्या रखना है, 1 रखना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 10⁻² - 1 प्लस में 1, और 10⁻² - 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा, प्लस में 1, 10⁻1 10 बनेगा, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11, 11 आ गया। तो जिससे भी डिविजिबल है वो आ रहा है हमारे पास, 11 है, 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो ये हो गया ट्रू, विच इज डिविजिबल बाय 11, ये डिविजिबल है 11 से, तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया। इसके लिए n इज इक्वल टू k के लिए, सॉरी n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं, फर्स्ट स्टेप ट्रू हो गया, सेकंड में देखेंगे हम, इसमें भी अज्यूम करके चलेंगे कि रिजल्ट हमारा n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो जहाँ भी हमारे पास स्टेटमेंट में n आ रहा है वहाँ पे हमने क्या रखना है, k रखना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, किसी भी इंटीजर के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे क्या है, लेट करेंगे कि ये जो 10⁻² प्लस 1 है, ये किसके इक्वल है, 11 m के है। m यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर को बिलोंग करता है, कोई भी इंटीजर है हमारे पास m, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, रिजल्ट इज, तो ये अज्यूम करके चले थे हम, ये डिविजिबल होगा इससे, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं डिविजिबल बाय 11, ये होगा ही होगा। रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया, इसके लिए n इज इक्वल टू k के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं,
वैल्यू जब हम निकालेंगे वो बाद में देखेंगे, थर्ड स्टेप में किसकी वैल्यू चाहिए हमें। थर्ड स्टेप देखिए आप, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, k+1 के लिए प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ भी हमारे पास n आ रहा है वहाँ पे हम k+1 ले लेंगे। 10⁻²² इंटू n था, तो यहाँ पे k+1 हो जाएगा, -1 + 1 ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10⁻²² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k+2 -1 + 1 ये बनेगा। 10⁻²2k+1 2 - 1 1 बन जाएगा और यहाँ +1। अब यहाँ पे देखो, तो सेपरेट कर लेते हैं। 10⁻², इसको ना यहाँ से पहले देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 10⁻²2k, तो यही देखते हैं हम कि 10⁻²2k आ रहा है, तो इसी की वैल्यू देखते हैं, या 2k - 1 बनाने की कोशिश। यहाँ से 10⁻²2k तो नहीं आएगा, सेपरेट करेंगे तो वो अपॉन में चला, यहाँ पे ना 10⁻²2k - 1 इसकी बन जाएगी वैल्यू। यहाँ पे क्या बनेगा, 11m - 1 ये बनाने की कोशिश करते हैं हम। इसमें ना अपने ध्यान रखना होता है, देखना होता है और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी होती है कि जो हमारे पास अवेलेबल है वैल्यू जो बन रही है वही बनाओ आपकी, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास इजीली हमें भी मिल जाएगी, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास आ रहा था 10⁻²2k+2 - 1, अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये वाला स्टेप नहीं करते, यहाँ पे देखते हैं 2k - 1 को कंबाइन कर लेते हैं और +2 को सेपरेट रखते हैं, अलग में ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पे 10⁻²2k - 1 इंटू, अब ये पावर जो प्लस में थी उनको सेपरेट कर लिया हमने, ये बन गया। अब देखो 10⁻²2k - 1 बन गया, की वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू रख देते हैं। की वैल्यू क्या है हमारे पास, 11m - 1, 11m - 1 ये वैल्यू है हमारे पास। और साथ में हमारे पास क्या पड़ा है, 10⁻² + 1 पड़ा है, तो यहाँ पे रख देते हैं, साथ में 10⁻² + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11m - 1 इंटू 10⁻², ये 100 बनेगा। अब इस 100 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 1100 बन जाएगा। और यहाँ पे 100 प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास, 1। अब ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 100 का माइनस, माइनस का 100 आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, क्या बनेगा, 99। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 11 दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें से 11 आएगा तो 100m बनेगा, इसमें से 11 आएगा तो 9 बनेगा। तो यहाँ देखो जब मैंने कॉमन लिया, यही तो मैं, हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा था कि डिविजिबल है, किससे है, 11 से है। ये कॉमन आ गया 11 यहाँ पे, और अंदर देखो इंटीजर वाली टर्म भी आ रही है, तो क्वेश्चन हमारा सही है, विच इज डिविजिबल बाय 11, कि 11 हमारा कॉमन आ गया था। तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया, किसके लिए, n = k+1 के लिए हमने रिजल्ट को ट्रू प्रूव कर दिया। तो ये दो जो क्वेश्चन आपने देखे, ये थोड़े से इससे अलग टाइप के थे, वैसे ये इजी है। इजीली अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ गए तो ये क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में
हम कुछ और चैप्टर्स को सॉल्व कर चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर्स को देखेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।